का महीना था और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंचती थीं। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उनके भय से थर-थर कांप रही हो। ठीक ऐसी ही समय में एक मनुष्य एक हिरण के पीछे उन्मत्त चाल से घोड़े दौड़ाए हुए चला आता था। उसका मुख लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ था, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से भागा जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद भूमि को स्पर्श ही नहीं करते हों। पछुआ हवा बड़े जोर जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण लाल हो गए थे। उसका शरीर उबल रहा था, किंतु मृग का भागना उसे अवसर ही नहीं दे रहा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से मृग मानो कूदना चाहता था, किंतु उस युवक ने मृग को मार गिराया। मृग भूमि पर पड़ा तड़प रहा था और उस राजकुमार की आंखों में हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया हो। जो ही उसका ध्यान उधर फिरा तो वह उष्णता से विह्वल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग न दिखाई पड़ा और न ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ रहा था कि जिसकी छांव में जाकर थोड़ा विश्राम कर ले। इसी चिंता अवस्था में, अचंभित अवस्था में इधर उधर देखने लगा। नवयुवक एक बहुत ही सुंदर और हष्टपुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छंदता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वहीं बगल में एक सन्यासी खड़ा था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा है। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे मुझे आज बहुत ही हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निस्संदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए हैं? उसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल लापरवाही से दिया, मानो उसे उसकी कोई चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखते रहोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय मृत शरीर को ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा हो और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 माह की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और वहीं मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चल पड़ा। उस सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में घाटा पहुंचा। वहीं पर सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। वहां की शीतल वायु का प्रभाव उस समय ऐसा पड़ा जैसा मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा का होता है। उसे आज विदित हुआ कि
तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं है और ना निद्रा सुनहरे तकिए की आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सन्यासी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। राजकुमार जाकर आराम करने लगा। सन्यासी बैठकर कुछ गाने लगा। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। वह उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलांतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया हो। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की ध्वनि में कोयल की कूक सी मधुरता थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। जो गाने का आनंद उठाकर मस्त हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया तो राजकुमार सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्ति पूर्वक बोला, महात्मा, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर आपका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थ के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी नहीं करता। इसी अनुराग की अवस्था में राजकुमार कितनी ही बातें कह गया, जो कि स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कृष्ट इच्छा यही है कि तुमको कुछ देर और ठहराऊं। किंतु यदि मैं जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते हो। तुम्हारा रीमा पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखिर प्रिय हो वैसा ही मैं भी कदाचित तुम भय से न रोकता हूँ, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ही ऊपरी और दिखावे की थी और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्मा सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उदाग्नि हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन है और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु के मनुष्य के हाथ नहीं मानते हैं। इसके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यही सब सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया था। रात 10 बजे का समय था। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे साथ चलने का समय हो रहा है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था। उसने तीर तलवार उठाई और बोला, इस अंधकार में सूकर अधिकता से मिलेंगे, किंतु वे बड़े हिंसक पशु और भयानक होते हैं। सन्यासी ने एक मोटा सा सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आएंगे। मैं जब अकेला जाता हूँ कभी खाली नहीं लौटता हूँ। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार करते हुए झाड़ियों से अचकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक और श्यामवर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गाना गा रही थीं। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खाद्यान्नों के चमकने से
एक क्षण अस्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्ष के नीचे आग जलती हुई दिखाई पड़ी। उस समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार के अतिरिक्त और भी वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यान पूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने तीर कमान संभाल ली। टीले पर एक बड़ा छायादार वटवृक्ष भी था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिर्जई पहने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्रायः सभी लंबे थे। सभी के सीने चौड़े और हष्ट-पुष्ट। मालूम होता था कि सभी सैनिक का एक दल विश्राम कर रहा हो। राजकुमार ने पूछा, यह लोग शिकारी हैं? यह राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचारों से गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते हैं। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश दोनों फैलेगा। सन्यासी की बातें सुनकर राजकुमार के जी में आया कि 2 को मार डाले, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव न करे तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे अच्छे शिकार हाथ आवेंगे। तिथि सप्तमी थी। चंद्रमा भी उदय हो आया था। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी दिखाई पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल पेड़ के सामने आकर रुक गया और बोला, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठते हैं, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इनमें एक बड़ा भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इसको संसार से मुक्त कर देंगे। राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़ तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपना तीर कमान संभाल लिया और शिकार की टोह में बैठ गया। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। एकाएक गांव के समीप एक छोटे से महल में हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलने से सारा प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबा का तिलक लगाए मनसत पर बैठा। इतने में उन्होंने देखा कि नर्तकियों के दल चले आ रहे हैं। उनके हाव भाव और कटाक्ष के गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ मदपान भी चलने लगा। राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा, यह तो बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते हैं, पूर्ण ब्रह्मा ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब समान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए हैं। सहस्त्रों सीधे सीधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे
रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश दोनों फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतर आए। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमार के साथ आखिर करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है। अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। उसने बोला, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो और न जाने कितने आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां थीं। किसी किसी आम्र वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारी ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कों, लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था कि बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। उनकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों के मोल बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई नहीं सुनता है। यही बातें हो रही थी कि एकाएक कोठे पर से दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें एक सहस्त्र से कम पर मैं बातचीत करना नहीं चाहता हूँ। राजकुमार को इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि इस निर्दयी का अभी वध कर दूं, किंतु सन्यासी जी ने रोका और बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं। अब प्रातः काल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी यहाँ से अभी 10 मील दूर होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिलाकर वृक्षों और पत्तों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। राजकुमार ने सन्यासी पर विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपा पूर्वक हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। दीन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं है, कोई साहस नहीं है। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दोनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक समान है। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिनमें तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। निःशब्द पशुओं का वध न करके तुमको उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरे का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।
तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं है, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए करो, यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा। राजकुमार सन्यासी की बातें सुनकर प्रसन्नचित हो उठा। अब राजकुमार की आंखें खुल गई थीं। सुबह होते होते वह राजमहल पहुंचा तो उसने सन्यासी के बताए हुए रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया। अपने राज्य के सभी ऐसे दलालों को उसने खोज खोज कर सजा दिलाई और अपनी प्रजा को मुक्ति का मार्ग भी बतला दिया।